नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा सत्ता पर काबिज होने के बाद पूरी दुनिया में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चिंता व्याप्त है। लेकिन इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान प्रभावित हो रहा है और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को एक गहरे संकट से गुजरना पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि चूंकि हिंदुस्तान आतंकवादी संगठन के द्वारा अफगानिस्तान में इस प्रकार से सत्ता पर काबिज होने के बाद वेट ऑन एंड वॉच की जो नीति अपनाई जा रही है वह निश्चित रूप से उसमें अत्यधिक विलंब किया जा रहा है। जब सारी दुनिया के तमाम देशों ने इस घटना के बाद अपने अपने स्टैंड क्लियर कर दिए, बावजूद इसके हिंदुस्तान यह तय नहीं कर पा रहा है कि उसे तालिबानियों को आतंकवादी कहना चाहिए या फिर उसे दोस्त मानकर काम करने की जरूरत है। 2 दिन पूर्व ही हिंदुस्तान ने तालिबानियों से बात किया और 1 दिन बाद ही तालिबान के प्रवक्ता ने एक बयान देकर सनसनी पैदा कर दी कि कश्मीर में मुसलमानों की समस्याओं को उठाना उनकी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर हिंदुस्तान यह समझ नहीं पा रहा है कि उसे निगलने में फायदा है या उगलने में। दोनों परिस्थितियां उसके लिए विषम बनी हुई है। जानकारों का यह भी मानना है कि भारत सरकार की विदेश नीति पूरी तौर पर भंवरजाल में फंस चुकी है। विदेश नीति के सही निर्णयों को सही समय पर नहीं लेने का नतीजा है कि जहां पाकिस्तान भारत का एक बड़ा दुश्मन शुरू से रहा है, वहीं चीन भी कोई भी खुराफात करने से बाज नहीं आता। हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की उसके द्वारा मदद करते हुए देखा जा सकता है। यही नहीं, हमारा एक पड़ोसी नेपाल, इससे भी हिंदुस्तान का अच्छा संबंध नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में अपने ढंग से काम करने का आदी है। वो अपने फायदे के लिए, अपने नफा नुकसान के लिए उसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि हिंदुस्तान ये मानता है कि अमेरिका से उसके अच्छे संबंध हैं, लेकिन समय समय पर अमेरिका अपने हिसाब से निर्णय लेता है, जिससे हिंदुस्तान को एक समस्या झेलनी जरूर पड़ती रहती है। रसा भी भारत के इस विदेश नीति के चलते, जिससे उसको लगता है कि भारत अमेरिका के ज्यादा नजदीक है, और यही वजह है कि वह भी एक सच्चा भारत को अपना दोस्त मानने से परहेज रखता है। कुल मिलाकर जिस ढंग से भारत अपने कूटनीतिक स्थितियों में फिलहाल असफल होता दिखाई दे रहा है, वो आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है।
अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा जिस ढंग से सत्ता पर कब्जा किया गया, 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बाद अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में $2,260 अरब खर्च करने और अपने 6,000 सैनिकों को मरवाने के बाद जिस ढंग से अफगानिस्तान छोड़ा गया, वह पूरी दुनिया के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही सही दिशा में उठाया गया कदम नहीं माना जा सकता। पूरी दुनिया में इस बात की अमेरिका को लेकर छीछालेदर हो रही है कि अमेरिका ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित को ध्यान में रखकर पूरे अफगानिस्तान को एक बड़े संकट में डाल दिया। वहीं पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के सारे देशों को आतंकवादी घटनाओं की तरफ ढकेल दिया। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान कौन कौन सा खेल खेलता है और पाकिस्तान उसके साथ किस दूरी तक साथ रहने का काम हिंदुस्तान को परेशान करने की स्थिति पैदा की जाती है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।